तो इसलिए कह रहे हैं कि समास पक्ष में तो ब्रह्मदत्ताधीना बन जाएगा प्रयोग। सप्तमी षण्डैः इति समास पक्षे ब्रह्मदत्ताधीना इति भवति। विभक्त्यर्थवृत्तित्वे अधि ब्रह्मदत्तमिति अव्ययी भावः। और विभक्त्यर्थ व्यवहार को कहना हो तो फिर अधि ब्रह्मदत्तम भी बनेगा। जैसे अधि स्त्री अधि कुमारी आदि बनते हैं ना आपके प्रयोग, स्त्रीषु अधि इतना ही अर्थ कहना हो, या स्त्रीषु विषये ऐसा कह लीजिए, स्त्रीषु विषये इतना ही अर्थ कहना हो तो अधि स्त्री, कुमार्याम विषये इतना कहना हो तो अधि कुमारी जैसे बनाते हैं ना, वैसे ही आपका ब्रह्मदत्ते या ब्रह्मदत्त विषये इतना ही अर्थ कहना हो तो उसके लिए अधि ब्रह्मदत्तम बन जाएगा अव्ययी भाव हो करके। सप्तमी अर्थ में समास होता है ना अव्यय पदों का समर्थ सुबंत के साथ, जैसे अधि स्त्री अधि कुमारी आदि हो रहा है, वैसे अधि ब्रह्मदत्तम भी बन जाएगा। अयम योगः शक्यो वक्तुम, अब कह रहे हैं कि ये योग, ये सूत्र हम ना भी बनाए तो भी चलेगा। कैसे? सामिन्याधारे पांचालाः स्थिताः, सामिन्याधारे पांचालाः स्थिता स्वेषु आधारेषु ब्रह्मदत्तः स्थितः, स्वेषु आधारेषु ब्रह्मदत्तः स्थितः। तत्र यदा यद अधिकरणम तत्र सप्तमी भविष्यति एवं च कृत्वा अधिरीश्वरेति कर्म प्रयोजने संज्ञा न वक्तव्या। स्वामिन्याधारे, स्वामी रूप आधार में पांचाल जो प्रजाएं हैं, पांचाल देश तो नहीं स्थित कह सकते स्वामिनी आधार में, या राज्य को भी इस तरह से स्थित कह सकते कि राजा के आधार से वो रहता है, राजा ना हो तो राज्य नष्ट हो जाए इस रूप में। या फिर यूं कह सकते पंचाल शब्द से दोनों ही अभिप्रेत होते हैं, क्योंकि प्रांत का नाम भी, जनपद का नाम भी वही पांचालाह, और उसमें रहने वाली जो प्रजाएं हैं वो भी पंचालाह। तो राजा के आधार से प्रजाएं तो होती ही हैं। तो स्वामिनी आधारे पंचालाह स्थिताः स्वेषु आधारेषु ब्रह्मदत्तः स्थितः। और जो उसके स्वभूत हैं प्रजाओं के आधार से राजा रहता है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि दोनों की आधार संज्ञा हो जाएगी पाक्षिक। एक बार ब्रह्मदत्त में सप्तमी करनी है आपको, तो आधारो अधिकरणम करके उसकी अधिकरण संज्ञा और वहाँ सप्तमी हो जाएगी। और इसी तरह से प्रजाओं को राजा का आधार बताएंगे तो प्रजा में सप्तमी हो जाएगी पंचाल शब्द में। ठीक है, तो अपने आप ही सप्तमी दोनों जगह सिद्ध हो जाएगी। अयम योगः शक्यो वक्तुम स्वामिन्याधारे पंचालाः स्थिताः स्वेषु आधारेषु ब्रह्मदत्तः स्थितः। तत्र यदा यद अधिकरणम तत्र सप्तमी भविष्यति। तो तत्र माने उस स्थिति में, यदा यद अधिकरणम जब आप जिसको अधिकरण के रूप में विवक्षित कर रहे हैं, तत्र सप्तमी भविष्यति उस समय वहाँ सप्तमी हो जाएगी। एवं च कृत्वा अधीरीश्वरेति कर्म प्रयोजने संज्ञा न वक्तव्या। और यदि ऐसा हम स्वीकार करें तो अधीरीश्वरे में कर्म प्रयोजने संज्ञा भी कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो यहीं के लिए तो विहित की है कर्म प्रयोजने संज्ञा, अधि ब्रह्मदत्ते पंचालाह के लिए ही तो की है। तो जब इसमें अपने आप ही इष्ट सप्तमी ठीक ठीक सिद्ध हो जाएगी, तो वहाँ ना यहाँ पे यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी कहने की आवश्यकता है, ना वहाँ पर अधीरीश्वरे ऐसा कहने की आवश्यकता है। ऐश्वर्य विषयश्चाधिः क्रियया नैव युज्यते अतो गत्युपसर्गत्व बाधार्थापि न युज्यते। अब कोई कहे कि कर्म प्रयोजने संज्ञा इसलिए करनी पड़ेगी कि इसकी गति संज्ञा या उपसर्ग संज्ञा प्राप्त हो रही है अधि की, तो उनको बाधा करने के लिए कर्म प्रयोजने संज्ञा करनी पड़ेगी। तो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो ऐश्वर्य विषय वाला अधि शब्द है वो क्रिया के साथ युक्त नहीं होता। तो क्रिया के साथ युक्त नहीं होता तो उसकी उपसर्ग संज्ञा भी नहीं होगी और ना ही गति संज्ञा होगी। तो उनकी बाधा करने के लिए भी अधीरीश्वरे सूत्र की आवश्यकता नहीं है। माने इन्होंने प्रत्याख्यान कर दिया पद्मंजरीकार ने कि अधीरीश्वरे भी बनाने की आवश्यकता नहीं है, अधि शब्द की कर्म प्रयोजने संज्ञा करने की आवश्यकता नहीं है, और साथ ही अधि शब्द और साथ ही यहाँ पे जो यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी कहा है उसको भी कहने की आवश्यकता नहीं है। यस्माद अधिकम का तो नहीं खंडन किया, यस्य चेश्वर वचनम का प्रत्याख्यान करके दिखाया है। ठीक है, अब भाष्यकार की दृष्टि से देखिए। यस्माद अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी। भाष्यकार
की दृष्टि से देख रहे हैं सूत्र को हम। तो जिज्ञासु कहता है कथम इदम विज्ञायते यस्य चैश्वरम यस्य चैश्वर्यम ईश्वरता ईश्वर भावस तस्मात् कर्म प्रचने युक्तादिति आहोसिद यस्य स्वस्य ईश्वरस तस्मात् कर्म प्रयोजने युक्तादिति। ये हमने अभी अभी पद्मंजलिकार की दृष्टि से देखा है ना। एक स्थान पर यस्य से स्वामी को लिया जा रहा है। यस पहले पक्ष में देखो, पहले पक्ष में अर्थ ये है यस्य स्वामिनः च ऐश्वर्यम ईश्वरता ईश्वर भावः। ठीक है, ईश्वर वचन का अर्थ क्या कर दिया? ऐश्वर्यम ईश्वरता ईश्वर भावः, ये सारे समानार्थक शब्द हैं। तो जब हम ईश्वर वचन का अर्थ ऐश्वर्यम ईश्वरता ईश्वर भावः कर देंगे तो यस्य से अपने आप को किसको लिया जाएगा? स्वामी को ही लिया जाएगा। ठीक है ना। तो यस्य च ऐश्वर्यम ईश्वरता ईश्वर भावस तस्मात् कर्म प्रयोजने युक्ताद, जिस स्वामी के ऐश्वर्य को कहा जा रहा है उस स्वामीवाची शब्द से, जो कि कर्म प्रयोजने युक्त है, उस स्वामीवाची शब्द से सप्तमी हो जाए, ऐसा अर्थ करेंगे। या फिर आहोसिद यस्य स्वस्य ईश्वरः, यस्य से अब किसको ले लिया? स्वस्य, जिस धन का या जिस स्व का कोई स्वामी कहा जा रहा है, उस स्ववाची शब्द से कर्म प्रयोजने युक्त से सप्तमी होगी। क्या अर्थ है सूत्र का? ये जिज्ञासु ने पूछा। प्रदीपकार कह रहे हैं, देखिए इहाधि ब्रह्मदत्ते पंचालाः अधिपंचालेषु ब्रह्मदत्तः इति स्वस्वामी वाचिनोः पर्यायेण सप्तमेष्यते। कि यहाँ पर इस प्रसंग में यस्य वचनम तत्र सप्तमी प्रसंग में हमें अधि ब्रह्मदत्ते पंचालाः प्रयोग भी चाहिए और अधि पंचालेषु ब्रह्मदत्तः भी चाहिए। तो इस करके, तो ऐसा होने से, चूंकि इस प्रसंग में दोनों प्रकार के प्रयोग उपलब्ध होते हैं, इस हेतु से स्वस्वामीवाचिनोः पर्यायेण सप्तमीष्यते, स्व और स्वामीवाची से पर्याय से सप्तमी चाहिए। अन्य तरस्यैव तु प्राप्नोति, लेकिन किसी एक से ही प्राप्त होती है। इति विचारः क्रियते, इसलिए विचार किया जा रहा है, क्योंकि वाक्य तो हमारे पास एक ही है ना, यस्य ईश्वर वचनम तत्र सप्तमी। तो वहाँ पे यस्य से जिसको अधिक लेंगे आप, जिसको अधिकृत करेंगे, उसी का संबंध तत्र होगा, तत्र में भी होगा, तो उसी से सप्तमी हो पाएगी, या तो स्वामी से या तो स्व से। तो इसका ही विचार कर रहे हैं। कथमिति तत्र यदा अंतरेणापि भाव प्रत्ययम ईश्वर शब्देन ऐश्वर्यमुच्यते। तो वहाँ देखिए स्थिति ऐसी है, यदा अंतरेणापि भाव प्रत्ययम, जब बिना भाव प्रत्यय के भी ईश्वर शब्देन ऐश्वर्यमुच्यते। ईश्वर शब्द से क्या अर्थ ले लेंगे हम? ऐश्वर्य अर्थ ले लेंगे। अथवेश्वर उच्यते अनेन इति ऐश्वर्यवचनम ऐश्वर्यमुच्यते, या फिर पूरे ऐश्वर्य वचन शब्द से ऐश्वर्य को ले लेंगे। ठीक है, या तो अकेले ईश्वर शब्द से ऐश्वर्य अर्थ को ले लें, या तो पूरे ईश्वर वचन शब्द से ऐश्वर्य को जब ले लेंगे, तब जब ऐसी स्थिति रहेगी। बिल्कुल यही बात पद्मंजलिकार ने दिखाई है ना। पहला पक्ष दिखाया ईश्वर वचन शब्द से ऐश्वर्य को, ईश्वरः उच्यते येन तद ईश्वर वचनम ऐश्वर्यम। प्रदीपकार ने उसको दूसरे नंबर पे लिखा, और पद्मंजलिकार ने जिसको दूसरे नंबर पे दिखाया है, अथवा ईश्वर शब्दः भाव प्रधानः तस्य उक्तिः ईश्वर वचनम, इसको प्रदीपकार ने पहले नंबर पे रखा है। यदा अंतरेणापि भाव प्रत्ययम ईश्वर शब्देन ऐश्वर्यमुच्यते। ठीक है, जब ऐसा अर्थ लेंगे, माने कुल मिला के ईश्वर वचन का अर्थ हम ऐश्वर्य ऐसा जब लेंगे, तब तदा स्वामिनः सप्तमी इत्ययम् अर्थो भवति, तब स्वामी से सप्तमी होती है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। क्योंकि यस्य ईश्वर वचनम, जिसका ऐश्वर्य है, उससे, तो ऐश्वर्य किसका है, या जिसके ऐश्वर्य का कथन किया जा रहा है, दो ही तो अर्थ हैं, या जिसका ऐश्वर्य है या जिसके ऐश्वर्य का कथन है। तो किसका ऐश्वर्य है या किसके ऐश्वर्य का कथन है? तो स्वामी का ऐश्वर्य है या स्वामी के ऐश्वर्य का कथन है। तो स्वामी इस पक्ष में स्वामीवाची शब्द से सप्तमी होगी, इसलिए कहा है तदा स्वामिनः सप्तमी इत्ययम् अर्थो भवति, तब स्वामीवाची शब्द से सप्तमी होती है, ये अर्थ होता है। यदा यस्य इत्यनेन स्वम निर्दिश्यते, और जब दूसरा पक्ष दिखा रहे हैं अब,
यदा यस्य इत्यनेन स्वं निर्दिश्यते, जब यस्य के द्वारा स्व का निर्देश होता है, यस्य संबंधी ईश्वर उच्यते तत्र सप्तमी इति उक्तम भवति। तो फिर यस्य संबंधी ईश्वर उच्यते, जिसका संबंधी ईश्वर है। तो किसका संबंधी ईश्वर है? स्व का। जिसके संबंधी को ईश्वर कहा जाता है, यस्य संबंधी ईश्वरः उच्यते, जिसका संबंधी ईश्वर ऐसा कहा जाता है, तो स्व का संबंधी ही ईश्वर कहा जाता है। तत्र सप्तमी, उस स्व में सप्तमी हो जाती है। इति उक्तम भवति, ये अर्थ कहा जाता है के द्वारा। ठीक, तो समाधान इस तरह से जिज्ञासु ने दो पक्ष दिखा दिए कि आप सूत्र का कैसा अर्थ कर रहे हैं। कथमिदं विज्ञायते यस्य चैश्वर्यम् ईश्वरता ईश्वर भावस् तस्मात् कर्म प्रवचनीय, तस्मात् कर्म प्रवचनीय युक्तादिति आहो स्विद् यस्य स्वस्य ईश्वरस् तस्मात् कर्म प्रवचनीय युक्तादिति। भाष्य समाधाता कह रहा है कश्चात्र विशेषः, इन दोनों पक्षों में भेद क्या है, विशेष क्या है। तो जिज्ञासु समझाता है यस्य चैश्वर वचनमिति कर्तृनिर्देशश्चेद अवचनात् सिद्धम। यस्य चैश्वर वचनम इति कर्तृनिर्देशश्चेद, यदि ईश्वर यस्य चैश्वर वचनम ये कर्तृनिर्देश है, तब तो फिर अंतरेण वचनम सिद्धम, तब तो फिर इस वचन को यस्य चैश्वर वचनम तत्र सप्तमी को बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, बिना वचन के ही सिद्ध हो जाएगी सप्तमी। क्योंकि इस देखिए आगे स्वयं में दिखा रहे हैं, अधिब्रह्म दत्ते पंचालाः, ये प्रयोग है। आधृतास्ते तस्मिन् भवन्ति, आधृताः ते अर्थात पंचालाः तस्मिन् ब्रह्मदत्ते भवन्ति। वो जो पंचाल हैं, पंचाल नाम की जो प्रजा है वो ब्रह्मदत्त में आधृत है, उस पे टिकी हुई है, राजा के आधार से टिकी हुई है। तो इसलिए ब्रह्मदत्त में अपने आप सप्तमी हो जाएगी और पंचाला हमें अपने आप प्रथमा हो जाएगी। तो इसलिए हमें सूत्र की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कर्ता रूप से कौन विवक्षित है? प्रदीप की पंक्ति देखिए, ईशिता अत्र कर्तृत्वेन अभिमतस्। यहाँ पे ईशिता ही माने ईश्वर ही कर्तृत्व के कर्ता के रूप में अभिमत है, स्वीकार किया गया है। तेन स्वामिनः सप्तमीति उक्तम भवति, माने पहला पक्ष लिया जा रहा है कि यदि स्वामी से सप्तमी करनी है इस सूत्र के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा हमें किससे सप्तमी का विधान करना है? स्वामी शब्द से सप्तमी का विधान करना है, अधिब्रह्म दत्ते पंचालाः प्रयोग बनाना है। तो उसके लिए सूत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो स्वामी में सप्तमी अपने आप से अधिकरणे सप्तमी सप्तमी अधिकरणे च से ही सिद्ध हो जाएगी। आधृतास्ते तस्मिन् भवन्ति। अवचनादिति एतत् सूत्रारंभेण विनापित्यर्थः। प्रदीपकार की पंक्ति, आधृताः इति स्वामिन्याधारे पंचालाः स्थिताः इत्यर्थः। स्वामी रूप आधार में पंचाल स्थित हैं, चाहे वो पंचाल प्रदेश कहो चाहे वो पंचाल प्रजा कहो। ठीक है, प्रजा अर्थ ज्यादा संगत है। ततश्च अधिकरण लक्षणा सप्तमी सिद्धा इत्यर्थः। तो इस तरह से अधिकरण लक्षणा सप्तमी ही सिद्ध है। जब पंचाल ब्रह्मदत्त में आधृत हैं तो ब्रह्मदत्त आधार हो गया, स्वामी आधार हो गया। तो इस तरह से अधिकरण लक्षणा सप्तमी ही सिद्ध हो जाएगी, सूत्र की आवश्यकता नहीं रहेगी। भाष्यकार की अंतिम पंक्ति देखिए, सत्यमेवमेतत्, ये बात इसी प्रकार से सत्य है। नित्यम परिग्रहीतव्यम परिग्रहित्रधीनम भवति, नित्य ही परिग्रहितव्य वस्तु परिग्रहिता के अधीन होती है। परिग्रह माने स्वीकार करने वाला और परिग्रहितव्य माने जो वस्तु उसके द्वारा स्वीकरणीय है। ऐसे वैसे सामान्य रूप से परिग्रह शब्द जो है वो इकट्ठा करने अर्थ में आता है। चलिए आगे देखें। स्व, सीधे सीधे यही कह रहे हैं कि स्व नित्य ही स्वामी के अधीन होता है। बहुत सामान्य अर्थ में इसको कहना चाहे तो परिग्रहितव्यम ग्रहित्राधीनम भवति, अर्थात स्व स्वामी के अधीन होता है।
प्रदीपकार ने सप्तमी षोडशी पर भी लिखा है, देखिए, सप्तमी षोडशी रीति विकल्पेन समास विधानाद अधिब्रह्मदत्त इति ब्रह्मदत्ताधीना इति च भवति। कह रहे हैं कि ये जो अधिब्रह्मदत्ते पंचालाह प्रयोग है ना, इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं। अधिब्रह्मदत्ते पंचालाह भी बोल सकते हैं और ब्रह्मदत्ताधीना पंचालाह, ऐसा भी समास का भी एक विकल्प है इसमें हमारे पास उपलब्ध। ठीक है, इसको हम ब्रह्मदत्ताधीना पंचालाह भी बोल सकते हैं। समास किससे हो जाएगा पाक्षिक? तो कह रहे हैं सप्तमी षोडशी से विकल्प से समास होता है, लेकिन वो फिर वहाँ केवल अधि शब्द सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ख प्रत्यय नित्य विधान किया हुआ है। अध्युत्तर पद के साथ ख प्रत्यय का नित्य विधान है, तो इसलिए शब्द ब्रह्मदत्ताधीना बन जाएगा। ख को ईना आदेश हो जाता है ना। कौन से सूत्र से? चल आगे देखिए, विभक्त्यर्थ वृत्तित्वे तु अधेर अधि ब्रह्मदत्तम इति च भवति। कह रहे हैं कि एक और समास बनता है, लेकिन वो केवल तब बनता है जब हमें केवल इतना ही अर्थ कहना हो कि ब्रह्मदत्ते, इतना ही अर्थ कहना हो, या ब्रह्मदत्त विषये इतना ही अर्थ कहना हो, तो अधि ब्रह्मदत्तम शब्द भी बनता है। विभक्त्यर्थ वृत्तित्व मात्र यदि होगा ना, तब ये बनेगा। विभक्ति अर्थ वृत्तित्व माने सप्तमी के अर्थ में समास होता है। जैसे कुमार्याम, इतना अर्थ कहना हो, या कुमार्याम या कुमारी विषय, ये एक ही बात है। ठीक है, तो फिर अधिकुमारी ऐसा बन जाता है। सत्यमिति अधिकरणम सम्मन्यते, सत्यमिति को कह करके अधिकरण रूप अर्थ है यहाँ पर, इस बात का सम्मान कर रहे हैं, इस बात में सहमति जता रहे हैं भाष्यकार। ठीक है, तो समाधाता ने पूछा था इन दोनों पक्षों में क्या विशेष है, तो जिज्ञासु ने दिखा दिया कि यदि पहला पक्ष लोगे, अर्थात स्वामी से सप्तमी करना चाहोगे, यस्य चैश्वर्यम तत्र सप्तमी, ऐसा अर्थ कर रहे हो, तो फिर हमें सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा खंडन कर दिया। अब जिज्ञासु ही आगे बोल रहा है, प्रथमानुपपत्तिस्तु, प्रथमानुपपद्यते। समाधाता ने कहा कुतः, जिज्ञासु ने कहा पंचालेभ्यः, पंचालों से सप्तमी नहीं पा रही। तो प्रदीपकार देखिए यहाँ क्या लिख रहे हैं, प्रथमानुपपत्तिस्तु इति सप्तमी विधानम अनर्थकम प्रथमाच स्वान्न प्राप्नोति इति दोषद्वयोपन्यासः। प्रथम पक्ष में दो दोष दिखाए जा रहे हैं। क्या? कि सप्तमी विधान जो कर रहे हो स्वामी से वो आपका व्यर्थ है, और प्रथमा से सप्तमी चाहिए वो पाएगी नहीं। ठीक है, तो समाधाता ने पूछा कि प्रथमा नहीं पाएगी ऐसा कह रहे हो, तो का तर्हि स्यात्, स्ववाची शब्द से प्रथम पक्ष में प्रथमा नहीं हो पाएगी तो क्या होगी, क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, क्या समझ आ रहा है? का तर्हि स्यात् षष्ठी सप्तम्यौ इत्यादि एक देशयुक्ति ही। तो जिज्ञासु ने कहा षष्ठी सप्तम्यौ, षष्ठी या सप्तमी प्राप्त होगी। स्वामीश्वराधिपति दायाद साक्षी प्रतिभु प्रसूतैश्च, सूत्र से विहित जो षष्ठी है या सप्तमी है वो पाएगी। स्वामीश्वराधिपति दायाद साक्षी प्रतिभु प्रसूतैश्च, षष्ठी चान आदरे से तो षष्ठी आ रही है, और यस्य च भावेन से सप्तमी आ रही है। तो षष्ठी सप्तमी दोनों है इस सूत्र में। स्वामिन, ईश्वर, अधिपति, दायाद, साक्षिन, प्रतिभु, प्रसूत, इन शब्दों के योग में षष्ठी और सप्तमी विभक्तियों का विधान है। तो उसी के लिए यहाँ पे कहा है कि यहाँ पर भी सप्तमी पाने लगेगी। जैसे वहाँ गवाम स्वामी में होती है ना, तो इसी तरह से ब्रह्मदत्ते तो अपने आप सिद्ध हो गया, अधि ब्रह्मदत्ते, और जैसे वहाँ है गवाम स्वामी या गोशु स्वामी, तो ऐसे ही पंचालेशु या पंचालानाम ऐसा प्रयोग पाने लगेगा। ये अभिप्राय है कहने का जिज्ञासु का। तो समाधाता कहता है कि कैसे हो जाएगी षष्ठी सप्तमी, न तत्र अधि शब्दः पठ्यते। वहाँ यूँ थोड़े कहा है कि अधि शब्द के योग में भी षष्ठी सप्तमी हो जाए, ऐसा तो कहा नहीं। तो जिज्ञासु कहता है यद्यपि न पठ्यते, यद्यपि कहा नहीं है, लेकिन अधि शब्द है तो ईश्वरवाची। ठीक है, तो जैसे गवाम स्वामी, स्वामी शब्द ईश्वरवाची है, वैसे ही अधि शब्द भी ईश्वरवाची है। तो ईश्वरवाची होने के कारण से ही जो स्ववाची शब्द है उसमें
षष्ठी सप्तमी पाने लगेगी, प्रथमा नहीं हो पाएगी। सामीरीश्वर इति अर्थ ग्रहणात् पर्यायानामपि ग्रहणम मन्यते। ये कह रहे हैं कि स्वामीश्वराधिपति ये अर्थ ग्रहण है, माने जो शब्द गृहीत है वही स्वरूपतः वही गृहीत होंगे, ऐसा नहीं है। अर्थ ग्रहण है, स्वामी अर्थ वाले सारे शब्द, ईश्वर अर्थ वाले सारे शब्द लिए जा सकते हैं, तो इसलिए अधि का भी ग्रहण हो जाएगा, पर्यायवाचियों का ग्रहण हो जाएगा, ऐसा मान करके जिज्ञासु कह रहा है। तो समाधाता कहता है न तत्र पर्यायवचनानां ग्रहणं भवति, कि उस सूत्र में, तत्र माने कौन से सूत्र में, सामीश्वराधिपति सूत्र में, सामीश्वराधिपति सूत्र में न तत्र पर्याय वचनानां ग्रहणं भवति, सामीश्वराधिपति सूत्र में पर्याय वचनों का ग्रहण नहीं है। जिज्ञासु ने पूछा कथम ज्ञायते, कैसे आपको पता चला कि वहाँ पर्यायवाचियों का ग्रहण नहीं है। तो समाधाता ने कहा यदयं कस्यचित् पर्यायवचनस्य ग्रहणं करोति अधिपति दायाद, जो ये आचार्य किसी किसी का पर्यायवाची भी साथ में ही ग्रहण कर रहे हैं ना, उससे पता चल रहा है कि यहाँ पर पर्यायवाचियों का ग्रहण नहीं है। जैसे कि अधिपति दायाद और स्वामी ईश्वर, स्वामी और ईश्वर पर्यायवाची ही हैं, फिर भी उनका अलग से ग्रहण कर रहे हैं। अधिपति और दायाद एक ही अर्थ वाले हैं, फिर भी उनका अलग से ग्रहण कर रहे हैं। तो यदि अर्थ ग्रहण होता, स्वामी अर्थ वाले सारे शब्द लिए जाते होते, तो फिर ईश्वर शब्द को स्वामी से अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अधिपति और दायाद दो को अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए उद्योतकार क्या कह रहे हैं, यस्य यो दायादः स तद्दानादि स्वामित्वात् स्वामीति लोके व्यवह्रियते इति ईश्वर पर्यायौ इमौ इति भावः। ये कहना चाहते हैं कि यस्य यो दायादः, जिसका जो दायाद होता है, स तद्दानादि स्वामी, वो उस दान आदि का स्वामी होता है। दायाद उसको कहते हैं कि जो पिता आदि के दाएं भाग को प्राप्त करने वाला पुत्र होता है ना, माने उनकी विरासत से प्राप्त जो धन होता है उसका ग्रहीता होता है, उसको दायाद कहते हैं। जैसे पिता के लिए पुत्र, पिता अपनी संपत्ति पुत्रों को देता है, तो पुत्र दायाद है, पिता के दाएं भाग को ग्रहण करने वाले हैं। दायम आदत्ते इति दायादः। तो ये कह रहे हैं कि जिसका जो दायाद होता है वो उसका स्वामी भी तो होता है ना। तो इसलिए स्वामी इति लोके व्यवह्रियते, वो स्वामी इस रूप में ही लोक में व्यवहृत होता है। तो इस तरह से ईश्वर शब्द के पर्यायवाची ही है ये दोनों, अधिपति भी, दायाद भी, स्वामी भी। ठीक है। तो जिज्ञासु कहता है कि अच्छा चलो, ये सूत्र नहीं भी पाएगा तो भी षष्ठी तरही प्राप्त होती, षष्ठी पाएगी। स्वामीश्वराधि सूत्र नहीं भी लगाओगे, क्योंकि पर्यायवाचियों का ग्रहण नहीं है और अधि शब्द यहाँ पढ़ा नहीं है, तो अधि शब्द साक्षात पढ़ा नहीं है, तो अधि के योग में ये सूत्र षष्ठी सप्तमी नहीं कर पाएगा स्ववाची शब्दों में। तो फिर भी जिज्ञासु ने कहा कि षष्ठी तरही प्राप्त होती, षष्ठी प्राप्त होगी स्वस्वामी संबंध सद्भावात, स्वस्वामी संबंध होने से। समाधाता ने कहा शेष लक्षणा षष्ठी अशेषत्वान्न भविष्यति, षष्ठी तो शेष लक्षणा विभक्ति है, शेषार्थ में होती है। यहाँ जो अर्थ है वो अशेष अर्थ है, इसलिए नहीं हो सकेगी। अशेषत्वान्न भविष्यति, अशेष रूप अर्थ कैसे है, तो प्रदीप ने दिखाया प्रातिपदिकार्थ मात्र निष्ठत्वाद व्यतिरेका भावात। प्रातिपदिकार्थ मात्र में निष्ठ है पंचाल शब्द, प्रातिपदिकार्थ मात्र को कहने के लिए प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए व्यतिरेक तो दिखाना ही नहीं चाहते वहाँ पर। व्यतिरेक नहीं दिखाना चाहते तो षष्ठी नहीं होगी। व्यतिरेक नहीं दिखाना चाहते अर्थात किसी भिन्न के साथ उसका संबंध नहीं दिखा रहे। भेद संबंध, उद्योतकार ने लिखा है भेद संबंधेन इतरा अन्वयित्वाभावात् इत्यर्थः। वहाँ पे भेद संबंध से इतर का अन्वयित्व रूप अर्थ न होने से शेष लक्षणा षष्ठी नहीं हो रही है। जहाँ भेद संबंध से इतर अन्वयित्व हो वहाँ षष्ठी होगी। तो जिज्ञासु कहता है कि अच्छा षष्ठी भी नहीं है तो द्वितीया तरही प्राप्त होती, द्वितीया प्राप्त हो रही है, कर्म प्रयोजने युक्ते द्वितीया इति। ये तो ठीक है, ये तो प्राप्त होगी ही, क्योंकि अधिकर्म प्रयोजने संज्ञक है। प्रदीपकार ने वही लिखा भी है, अधिरीश्वरे इत्यधेः
कर्म प्रयोजनीयत्वात्, अन्य कोई विभक्ति प्राप्त हो ना हो द्वितीया तो होगी। तो समाधाता कहता है सप्तम्योक्तत्वात् तस्यार्थस्य द्वितीया न भविष्यति, कि ये सप्तमी के द्वारा उसका अर्थ कह दिया गया ना, तो इसलिए द्वितीया नहीं होगी। अधिरीश्वरे, ये जो ईश्वर अर्थ है इसी में तो कर्मवृज ने संज्ञा की है, ठीक है। और इस अर्थ को सप्तमी ने कह दिया, जो ब्रह्मदत्त से सप्तमी आई है उसने कह दिया, इसलिए द्वितीया भी नहीं होगी, ये समाधाता कह रहे हैं। ब्रह्मदत्त शब्दादनेन द्वितीयापवादेन विधीयमानया सप्तम्या उभयगतस्य संबंधस्य अभिधानात् पंचाल शब्दात् द्वितीया न भवति इत्यर्थः। ब्रह्मदत्त शब्दादनेन द्वितीयापवादेन, ब्रह्मदत्त शब्द से इस द्वितीयापवाद सूत्र के द्वारा विधीयमान या सप्तम्या, विधीयमान जो सप्तमी है उसके द्वारा उभयगत से संबंध से अभिधानात्, उभयगत संबंध का अभिधान हो जाने से, उभयगत अर्थात ब्रह्मदत्त और पंचाल दोनों में गत जो संबंध है, द्विगत जो संबंध है, द्विष्ठ जो संबंध है, उसका अभिधान जो ब्रह्मदत्त से सप्तमी आई है, द्वितीया के अपवाद के रूप में सप्तमी आई है, उसी के द्वारा द्विष्ठ संबंध का या द्विगत संबंध का अभिधान हो गया, इसीलिए हाँ द्विगत संबंध का अभिधान हो गया, इसलिए पंचाल शब्दात् द्वितीया न भवति इत्यर्थ। पंचाल शब्द से द्वितीया दिखाना चाहते तो फिर आप ब्रह्मदत्त में ही द्वितीया की प्राप्ति दिखाते, और उस द्वितीया को तो सप्तमी ने बांध दिया है, तो इसलिए अब पंचाल शब्द से तो द्वितीया इसी प्रयोग में तो कम से कम नहीं प्राप्ति दिखा सकते आप।